अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आयनिक बांड के बारे में कि आयनिक बांड क्या होती है, ये कैसे बनती है और इसका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉन कैसे एक एटम दूसरे एटम को देता है। इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने कोवेलेंट बांड के बारे में पढ़ा था और आज की वीडियो में हम आयनिक बांड के बारे में पढ़ते हैं। चलें तो दोस्तों शुरू करते हैं कि केमिकल बांड which is formed by transfer of one or more electron from valence shell of one atom to the valence shell of another atom is called ionic bond। यानी ये एक ऐसी बांड है जो किसी भी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर मुकम्मल तौर पर दूसरे एटम को दे दिया जाता है। इस तरह की बांड को हम आयनिक बांड कहते हैं। आयनिक बांड तब बनती है जब कोई भी एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे किसी और एटम को दे देता है। इस तरह की बांड को हम आयनिक बांड कहते हैं। या इसकी दूसरी एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि केमिकल बांड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज इज़ कॉल्ड आयनिक बांड। यानी दो मुख्तलिफ किस्म के अपोजिट चार्ज के पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बांड कहते हैं। जैसा कि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होती है और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होती है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बांड कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं एक कि यहाँ हमें नमक का एक एग्जांपल दिया गया है कि नमक कैसे बनता है। नमक यानी NaCl में आयनिक बांड होती है। जैसा कि देख सकते हैं आप कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है और ये मुकम्मल तौर पे क्लोरीन को ही रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि ये दोनों के बीच में ही रह गया है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि कोवेलेंट बांड में जो इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा था, मगर आयनिक बांड में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से एक एटम से निकलकर दूसरे एटम के ऑर्बिटल में चला जाता है और यहाँ कोई म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती। ये कम्प्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक एटम है और इसका एक इलेक्ट्रॉन है जो ये जंप कर करके दूसरे एटम के ऑर्बिटल में चला गया है और ये मुकम्मल तौर पे इस एटम का हिस्सा बन चुका है। अब ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में ये रह जाएगा या यहाँ किस जगह पर रहेगा, ये ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे इस जगह आ जाएगा और इसी एटम को रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। इस तरह की बांड को हम आयनिक बांड कहते हैं। और जो देने वाला एटम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। जैसा कि हमने पीछे देखा कि सोडियम जो था इलेक्ट्रॉन दे रहा था और क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसी तरह सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।